मैं अपने बिस्तर में रात गए तक तकिए में मुंह छुपाए अपने बाप के दर्दनाक इंजाम के बारे में सोचता रहा और इसी तरह सोचते सोचते ना जाने कब नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं शायद थोड़ी ही देर सोया हूँगा कि एक खौफनाक चीख ने मुझे बेदार कर दिया। ये चीख मेरे सौतेले भाई नए अम्बी की थी। वो दरवाजे में खड़ा थर थर कांप रहा था। महाराज, हमें बचाइए महाराज। मैं एकदम कूद कर बिस्तर से बाहर आ गया। सारंग बाबा फर्श पर पांव पिसारे सतून से टेक लगाए बैठे थे। चीख की आवाज ने ओशा को भी बेदार कर दिया था, लेकिन वो बिस्तर ही में बैठी हैरानी से सारंग बाबा को, मुझे और दरवाजे में खड़े अम्बी को देख रही थी। महाराज, सारंग महाराज, हमारी मदद कीजिए, हमें बचाइए। सारंग बाबा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारे बेटे से बात करो। थर थर कांपते हुए नए अम्बी ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। अनोशा महाराज, हमें बचा लीजिए, इसके साथ चले जाओ अनोशा बेटे। सारंग बाबा की आवाज गूंजी और मैं अपने सौतेले भाई को साथ लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने खौफ से थर थर कांपते हुए सारी दास्तान सुनाई। राजा अम्बी की आखिरी रस्मों की अदायगी के लिए 5 बड़े बड़े पुरोहितों को बुलाया गया। उन्होंने राजा अम्बी की लाश के पास बैठकर अपनी मुकद्दस किताबों के मंत्र पढ़ने शुरू किए। नया अम्बी उन पुरोहितों से जरा हटकर एक तरफ बैठा था और पुरोहितों के मंत्र सुन रहा था। मंत्र सुनते सुनते यकायक वो ऊँग गया। फिर उसने जैसे कपड़े फाड़े जाने की आवाज सुनी, एकदम से उसने आंखें खोलकर सामने देखा। स्याह रंग की एक बड़ी सी बिल्ली लाश के पास से गुजरकर अंधेरे में गायब हो गई। इसके साथ ही लाश में हरकत हुई और लाश के दोनों हाथ करीब बैठे हुए पुरोहितों की तरफ बढ़े। ये खौफनाक मंजर देखकर नई अम्बी की चीख निकल गई और वो उठकर बाहर की तरफ भागा। महल के उस हिस्से में जहां राजा अम्बी की लाश पड़ी थी, एक अजीब और पुरस्कार खामोशी थी। अंदर जाकर मैंने हैरानी से लाश की तरफ देखा। लाश अपनी जगह बिल्कुल बेहरकत पड़ी थी। ऐसे कोई आसार न थे जिनसे यह जाहिर होता कि लाश ने हरकत की थी, और उसके हाथ मंत्र पढ़ते हुए पुरोहितों की तरफ बढ़े थे। फिर मैंने एक एक करके तमाम पुरोहितों को देखा। वो लाश के इर्द गिर्द औंधे मुंह पड़े थे और उनमें से एक भी जिंदा न था। पांचों के पांचों मर चुके थे। पुरोहितों की लाशों को देखकर इस बात का यकीन करना पड़ता था कि राजा अम्बी की लाश ही ने उसकी जान ली है। मैंने लाश और मुर्दा पुरोहितों से नजर हटाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां अम्बी का बेटा खड़ा थर थर कांप रहा था। मैंने उससे कहा, अम्बी के बेटे, क्या तेरे बाप का सर इसी जगह तन से अलग किया गया था? नहीं महाराज, अम्बी के बेटे ने जवाब दिया, ये वाकया दूसरी जगह हुआ था। कहाँ? महल के पिछवाड़े बाग में, जहां वो चांदनी रातों में कभी कभी सैर किया करते थे। गुलाब के उस कुंज में जहां वो उस सैर के बाद बैठकर जरा आराम किया करते थे। अम्बी के बेटे, तू अपने बाप को उसी गुलाब के कुंज में ले जा। उसकी आखिरी रस्में तेरी मौजूदगी में वहीं अदा होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो उसकी रूह तुझसे कभी खुश ना होगी। मुझे डर लगता है। उसने रुक रुक कर कहा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे बहुत हौसला दिलाया, लेकिन उसका डर दूर होने का नाम ही ना लेता था। मैंने उसे तरह तरह से तसल्ली दी, यहाँ तक कहा कि इस काम में मैं खुद भी हाथ बटाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद वो रात के अंधेरे में अपनी बाप की लाश को हाथ लगाना तो क्या, उसके पास भी आना नहीं चाहता था। इसी तकरार में सुबह हो गई। रात के अंधेरे की वजह से उसके दिल पर जो खौफ छाया हुआ था, वह सुबह के उजाले से किसी कदर दूर हो गया और उसने अपने बाप की लाश को महल के पिछवाड़े बाग में गुलाब के कुंज में पहुंचा दिया। इसके बाद वहां 5 और नए पुरोहित बुलवाए गए और उन्होंने गुलाब के कुंज में राजा अम्बी की लाश के पास बैठकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। सिपाहियों का एक दस्ता भी हिफाजत के लिए लाश के करीब खड़ा कर दिया गया। मैं ये इंतजाम करवा कर वापस आ गया और अगली सुबह देखने वालों ने देखा कि तमाम सिपाही बेहोश पड़े थे और पांचों के पांचों पुरोहित मर चुके थे। उनके पास ही नया अम्बी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। मैं फौरन झुककर उसे देखने लगा। सारंग बाबा और ओशा भी दौड़ कर आए, मगर इससे पहले कि कुछ कर सकता, अम्बी का बेटा तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। इसके साथ ही मुझे अपने कदमों के करीब सांप के फुंकारने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक सा गया, इसलिए कि यह फुंकार छानी की फुंकार जैसी थी। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा और यह देखकर मेरी हैरत की कोई हद न रही कि शानी अम्बी के बेटे के पैरों के पास मौजूद है। फिर शानी ने एक और फुंकार मारी और अम्बी के बेटे की लाश सूखी हुई लकड़ी की तरह जलने लगी। हम ये देखकर पीछे हट गए और जरा देर बाद ही अम्बी के बेटे की लाश जलकर राख हो गई। लोग पहले ही कुछ कम हैरान न थे इस पर अम्बी के बेटे के साथ जो कुछ हुआ और जितनी तेजी से हुआ, इससे उनके रहे सहे औसान भी जाते रहे। उनमें से कई लोग बेहोश हो गए और कई चीखें मारते हुए भाग निकले। राजा अम्बी के बेटे के इस अंजाम पर खुद मैं भी कुछ कम हैरान न था। बेटा बाप को कत्ल करके उसकी गद्दी पर बैठ तो गया था, लेकिन बाप ने दूसरे ही दिन उसे अपने पास बुला लिया था। मुझे रह रहकर नजूमियों की वो पेशगोइयां याद आ रही थी
जो उन्होंने मेरे और मेरे सौतेले भाई के बारे में की थी। राजा अम्बी मेरी माँ को और मुझे यूं भूल गया था जैसे मेरी माँ उसकी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी, और जैसे उसकी बड़ी रानी ने अनोशा नाम के किसी बेटे को जन्म ही नहीं दिया था। सिर्फ इस वजह के नजूमियों के कहने के मुताबिक राजपाट संभालना अनोशा की किस्मत में न था, और मेरे सौतेले भाई ने राजमहल में इसलिए परवरिश पाई कि नजूमियों के कहने के मुताबिक राजपाट संभालना उसकी किस्मत में लिखा था। लेकिन उन नजूमियों ने राजा अम्बी को ये नहीं बताया था कि राजकुमार अपने बाप को कत्ल करके राजपाट संभालेगा और सिर्फ एक दिन राजगद्दी पर बैठकर दूसरे दिन अपने बाप के पास पहुंच जाएगा। मैं इन सोचों में खोया हुआ था कि सारंग बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अनोशा बेटे। मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे। ये देखकर वो कहने लगे, अनोशा बेटे, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन याद रखो कुदरत के हर काम में कुछ ना कुछ भलाई होती है। जो कुछ होना था हो चुका। जो एक बार इस जहान से चला गया, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। अपने आंसू पोंछ डालो, आओ अब चलें। और ये कहते हुए सारंग बाबा मुझे और ओशा को लेकर चल दिए। अगले ही रोज हमें पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ है चंद्रगुप्त की भलाई के लिए हुआ है। पुंछ के राजा पुरवातक ने चंद्रगुप्त को उस वक्त अपनी पनाह में लिया था जब वो सिकंदर के दरबार से फरार होकर अपनी जान बचाता फिर रहा था। मशरिक में नंद खानदान का राजा सुधानंद उसके खून का प्यासा था, और मगरिब में सिकंदर ने उसे कत्ल कर डालने का हुक्म दिया था। इस हालत में जिस शख्स ने जुर्रत से काम लेकर चंद्रगुप्त को पनाह दी थी वो पुंछ का राजा परवातक था। उसने चंद्रगुप्त को पनाह ही नहीं दी थी, अपनी बेटी भी उससे ब्याह दी थी। और अब शीशनाग के उस बेटे ने राजा पुरवातक के एहसान का बदला यूं उतारा कि पुरवातक के बेटे को टेक्सला का हाकिम मुकर्रर कर दिया। यूं दरिया सिंध से लेकर दरिया जेहलम तक का वो इलाका जिस पर कभी मेरे बाप की हुकूमत थी, अब राजा पुरवातक का बेटा उसका राजा बन गया। नए राजा की खुशी में जश्न मनाया जाना था, और चंद्रगुप्त ने इस जश्न में बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया। और हिस्सा लेता भी क्यों ना, उसकी बीवी का भाई जो टेक्सला का राजा बन गया था। लेकिन मेरा दिल टेक्सला और जश्नों से भर चुका था। पहले की तरह इस बार भी जैसे इस शहर ने मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी थी। एक शाम चंद्रगुप्त हमारे पास आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसका वजीर चाणक्य भी उसके साथ था। सारंग बाबा पहले की तरह फर्श पर पांव पिसारे सतून से टेक लगाए बैठे थे। ओशा अपने पालतू सांप अंबर से खेल रही थी। मैं एक सतून से टेक लगाए खड़ा था और शानी मेरे गले में झूल रहा था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने आकर आदाब किया और फिर वो दोनों मेरे पास आ खड़े हुए। चंद्रगुप्त ने मेरे सामने आकर फिर झुककर आदाब किया और कहने लगा, अनोशा महाराज, शीशनाग का बेटा ये पूछने आया है कि उसे मगध की तरफ जाने की इजाजत कब मिलेगी। अभी इसी वक्त, मैंने कहा। शीशनाग के बेटे, तुम चाहो तो इसी वक्त मगध की तरफ रवाना हो सकते हो। देखा महाराज, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा। मैंने कहा नहीं था कि अब मैदान साफ ही साफ है। चंद्रगुप्त ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, अनोशा महाराज, आपके इन अल्फाज ने मेरे दिल को एक नया हौसला बख्शा है। मैं खुद भी पाटलिपुत्र को देखने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन चाणक्य जी का कहना है कि मुझसे पहले किसी और का जाना बेहतर रहेगा। और ये अल्फाज कहने के बाद चंद्रगुप्त ने करीब बैठी हुई ओशा से कहा, क्या तुम्हें अपना वो वादा याद है जो तुमने इस शहर में अपने बेआसरा भाई से किया था? ओशा चंद्रगुप्त के सामने आ खड़ी हुई और बोली, शीशनाग के बेटे, शीशनाग की बेटी को अपना वादा अच्छी तरह याद है। तो अब उसका वक्त आ गया है। चाणक्य जी तुम्हें मगध भेजना चाहते हैं। मैं हाजिर हूँ, ओशा ने कहा। जब कहोगे मगध की तरफ रवाना हो जाऊंगी। और मैं भी ओशा के साथ जाऊंगा, मैंने तेजी से कहा। मेरी ये बात सुनकर चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने पलटकर मेरी तरफ देखा। उनकी निगाहों में हैरानी भी थी और खुशी भी। चंद्रगुप्त ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ थाम लिए और बोला, ये तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी महाराज। शीशनाग के बेटे, तुम सारंग बाबा को क्यों भूले जा रहे हो? सारंग बाबा की इस बात से चंद्रगुप्त और चाणक्य ही नहीं, मैं और ओशा भी चौंक पड़े। सारंग बाबा ने अपनी बात जारी रखी, क्या तुम ये समझते हो कि अनोशा और ओशा मगध रवाना हो जाएंगे और उनका सारंग बाबा यहाँ फर्श पर पांव पिसारे सतून से टेक लगाए बैठा रहेगा? चंद्रगुप्त ने फौरन आगे बढ़कर सारंग बाबा के पांव पकड़ लिया और कहने लगा, मुझसे भूल हुई सारंग महाराज। बात यह है कि मैं तो अनोशा महाराज से मगध जाने के लिए नहीं कह सकता था। आपसे दरख्वास्त करने का हौसला कहाँ से लाता? कोई बात नहीं शीशनाग के बेटे, सारंग बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तू यहाँ आया है तो सुन, हम तीनों मगध की तरफ रवाना होंगे। अब तू हमें यह बता कि कब जाना है, किसके पास जाना है, क्या कहना है, क्या करना है। इस पर चाणक्य आगे बढ़ा और कहने लगा, ये मैं बताता हूँ महाराज। ये कहकर चाणक्य सारंग बाबा के कदमों में बैठ गया। सारंग बाबा ने मुझे और ओशा को भी अपने पास बिठा लिया। ये देखकर चंद्रगुप्त भी सारंग बाबा के कदमों में बैठ गया।
और इसके बाद चाणक्य ने बताया कि हमें पाटलिपुत्र पहुंचकर किससे मिलना है, कैसे मिलना है, उससे क्या कहना है, क्या करना है और किस तरह करना है। चाणक्य की बातों से हमें मालूम हुआ कि मगध की ताकतवर सल्तनत अगरचे सतलुज से लेकर मशरिक में समुद्र के किनारों तक फैली हुई है, लेकिन उसके नीच जात के राजा सुधानंद के जुल्मो सितम की वजह से लोग उससे दुखी हैं और उससे निजात हासिल करने की दुआएं मांगते हैं। उनके दिलों में राजा के खिलाफ नफरत की आग सुलग रही है और वो किसी ऐसे आदमी की राह देख रहे हैं जो आगे बढ़कर उन्हें सहारा दे। चाणक्य ने यह भी बताया कि खुद राजा के दरबार में उसके बहुत से दरबारी राजा से तंग आए हुए हैं, लेकिन जान के खौफ से जुबान नहीं खोलते। और तो और राजा सुधानंद का वजीर शकातोला भी उससे तंग है। राजा ने उसके साथ कई ज्यादतियां की हैं और वो उन ज्यादतियों का इंतकाम लेना चाहता है। चाणक्य तो अपनी तौहीन और बेइज्जती को बर्दाश्त न करते हुए अपना कशकोल तोड़कर भरे दरबार से निकल आया था, लेकिन शकातोला ज्यादतियों के बावजूद ज़ाहिरी तौर पर अभी तक राजा का वफादार था। इस ज़ाहिरी वफादारी के बावजूद शकातोला ने राजा सुधानंद से बदला लेने की एक तरकीब सोची थी, लेकिन उस तरकीब पर अकेले अमल करना उसके लिए मुमकिन न था। उसे मालूम था कि चाणक्य ने बेइज्जती के बाद भरे दरबार में अपना कशकोल तोड़ते हुए ये कसम खाई थी कि जब तक वह मगध की सल्तनत को तबाह नहीं करेगा चैन से नहीं बैठेगा। शकातोला को यह भी मालूम हो गया था कि शीशनाग खानदान का एक शख्स जिंदा बचकर सतलुज के पार चला गया है। फिर उसे यह भी मालूम हो गया था कि यह शहजादा चंद्रगुप्त ब्यास से सिंध तक के इलाके का मालिक बन चुका है और चाणक्य उसके साथ है। और ये सब कुछ मालूम होने के बाद शकातोला ने खुफिया तौर पर चाणक्य को पैगाम भेजा था। उसने राजा सुधानंद से बदला लेने के लिए जो तरकीब सोची थी वो उस तरकीब पर अमल करने के लिए चाणक्य की इमदाद चाहता था। अब चाणक्य ओशा को पाटलिपुत्र भेजना चाहता था। हमें किसी काफले के साथ सफर करते हुए पाटलिपुत्र पहुंचना था। वहां महल के पास एक सराय में ठहरना था, फिर शकातोला से मिलकर उसकी हदायत के मुताबिक काम करना था। गोया हमें पाटलिपुत्र पहुंचकर शकातोला से मिले बगैर ये मालूम नहीं हो सकता था कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन हमें इससे गर्ज भी नहीं थी। मेरे लिए तो इत्मीनान की बात सिर्फ यही थी कि टेक्सला को छोड़ देने की एक सूरत निकल आई है। चंद्रगुप्त और चाणक्य के साथ इस मुलाकात के चंद रोज बाद ही सारंग बाबा, मैं और ओशा मगध की रियासत की तरफ रवाना हो गए। हम टेक्सला से दरिया ब्यास तक उसी रास्ते से आए जिस रास्ते से सिकंदर ब्यास तक आया था, और दरिया ब्यास को भी हमने उसी जगह से अबूर किया जहां सिकंदर ने अपनी वापसी की निशानी के तौर पर 12 सतून तामीर करवाए थे और फिर उन सतूनों पर देवताओं के नाम पर कुर्बानियां दी थी। दरिया सतलुज को पार करके हम मगध की सल्तनत की हद में दाखिल हुए और यात्रियों के एक ऐसे गिरोह के साथ हो लिए जो मुकद्दस मुकामात की यात्रा करने निकला था। हम चाहते तो आंख झपकते में मगध के दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र पहुंच सकते थे, लेकिन सारंग बाबा के नज़दीक मुनासिब यही था कि वक्त की बागें अपने हाथ में लेने की बजाय अपनी बागें वक्त के हाथ में दे दी जाएं। इसलिए हम यात्रियों के काफिले में शामिल होकर यात्री बन गए और शहर शहर की यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह शहर शहर की सैर करते हुए हम कुरुक्षेत्र पहुंचे। ये वो शहर था जहां कौरवों और पांडवों के दरमियान महाभारत की खौफनाक जंग हुई थी। ये कई हजार साल पहले की बात थी जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने दरिया गंगा की लहरों से निकलने वाली एक पुरस्कार औरत से शादी की। उस औरत ने शादी के वक्त राजा शांतनु से कॉल लिया, ऐ राजा, तू चाहे कुछ देखे और मैं चाहे कुछ करूं, तू कोई सवाल नहीं करेगा और ना कोई बात कहेगा। राजा शांतनु ने यह कॉल दे दिया और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उनके यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो औरत हर बच्चे को पैदा होते ही दरिया में डाल देती। शांतनु यह सब कुछ देखकर सब्र करता रहा और उसने इस बारे में अपनी जुबान से एक लफ्ज तक ना कहा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने कॉल की लाज रखना चाहता था। मगर जब वो औरत उसके 8वें बच्चे को दरिया की लहरों में डालने लगी तो राजा से सब्र न हो सका और वो चीख उठा, रुक जा ओ बेरहम औरत। इस पर वो औरत बच्चा राजा शांतनु की गोद में डालकर दरिया में कूद गई और जिस तरह गंगा की लहरों से निकली थी उसी तरह गायब हो गई। राजा शांतनु ने उस बच्चे का नाम भीष्म रखा और बड़े चाव और लाड से उसकी परवरिश की। भीष्म भी ऐसा होनहार निकला कि उसकी काबिलियत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उस जैसा खूबसूरत कोई ना था, उस जैसा नेक और फर्मा बरदार कोई ना था, उस जैसा अक्लमंद कोई ना था। हालांकि अभी उसकी उम्र बमुश्किल से 12-14 साल थी जब भीष्म की तालीम और तरबियत खत्म हुई और वो हर इल्म और हर फन में माहिर हो गया तो राजा शांतनु ने एक जश्न मनाया और उस जश्न में भीष्म के वलीअहद होने का ऐलान किया। यूं भी उसके यहाँ भीष्म के सिवा और कोई औलाद न थी, इसलिए उसके बाद ताज और तख्त का वारिस भीष्म ही को बनना था। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है।
इस जश्न के चंद रोज बाद की बात है कि राजा शांतनु शिकार के इरादे से निकला। इस दौरान उसकी नजर एक मछेरे की लड़की सत्यावती पर पड़ी। शांतनु ने लड़की को देखते ही फैसला कर लिया कि वो उससे शादी करेगा और उसे अपने राजमहल में रानी बनाकर रखेगा। सत्यावती का बाप अपनी बेटी की शादी राजा शांतनु के साथ करने पर आमादा न था। उसे डर था कि नीच जात मछेरे की बेटी होने की वजह से उसकी औलाद को तख्तो ताज का हकदार नहीं समझा जाएगा। इसलिए जब राजा शांतनु ने सत्यावती से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, महाराज, मेरी बेटी की शादी आपसे सिर्फ इस सूरत में हो सकती है जब आप ये कौल दें कि आपके बाद मेरी बेटी की औलाद तख्त पर बैठेगी। राजा शांतनु के लिए इस शर्त को तस्लीम कर लेना मुमकिन न था, क्योंकि चंद रोज पहले ही वो जश्न में भीष्म की वलीअहदी का ऐलान कर चुका था। दूसरी तरफ सत्यावती से शादी भी करना चाहता था। वो हर वक्त उदास और गमगीन रहने लगा। भीष्म से बाप की उदासी देखी ना गई। उसने बाप से उस उदासी का सबब पूछा तो उसने टाल दिया। इस पर भीष्म ने खुद टोल लगाई और अपने बाप की उदासी का राज मालूम कर लिया। वो सीधा सत्यावती के बाप के पास पहुंचा और कहने लगा, तू अपनी बेटी की शादी मेरे बाप से इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरे बाप के बाद तेरी बेटी की औलाद को तख्त नहीं मिलेगा। ले, मैं तुझे कॉल देता हूं कि मैं तेरी बेटी की औलाद के हक में अपनी वलीअहदी से दस्तबरदार हो जाऊंगा। लेकिन सत्यावती के बाप के नजदीक भीष्म का यह कॉल बेमायनी था। उसने कहा है, भीष्म, तेरे कॉल से क्या होता है? तू वलीअहदी से दस्तबरदार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि तेरी औलाद भी इसी तरह तख्त से दस्तबरदार होने का वादा करे। यह सुनकर भीष्म ने कहा, तू ठीक कहता है। मैं वादा करता हूं कि तमाम उम्र शादी नहीं करूंगा। बोल, अब क्या कहता है? सत्यावती का बाप और कुछ न बोल सका और फिर उसकी बेटी सत्यावती राजा शांतनु की रानी बनकर हस्तिनापुर के राजमहल में पहुंच गई। भीष्म ने अपने कॉल के मुताबिक सारी उम्र शादी नहीं की। राजा शांतनु के मरने के बाद भीष्म की बजाय सत्यावती का बेटा तख्त पर बैठा। उसका नाम चित्तरवेरिया था। चूंकि वो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सल्तनत का काम भीष्म और सत्यावती करते थे। जब चित्तरवेरिया शादी की उम्र को पहुंचा तो भीष्म ने उसकी शादी काशी के राजा के बेटी के साथ कर दी। चित्तरवेरिया थोड़ी अरसा हुकूमत करने के बाद इस दुनिया से कूच कर गया। उसके 2 लड़के थे। बड़े का नाम धृतराष्ट्र और छोटे का नाम पांडु था। धृतराष्ट्र पैदाइशी अंधा था, इसलिए चित्तरवेरिया के मरने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर पांडु बैठा। पांडु की 2 बीवियां थीं, रानी कुंतनी और माधुरी। उन दोनों रानियों से उसके 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन रानी कुंतनी से थे और अंकल और सुधेव रानी माधुरी से। इन 5 को अपने बाप के नाम पर पांडु कहा जाता था। पांडु के मरने पर उसके 5वें बेटे छोटी उम्र के थे, इसलिए उनका चचा धृतराष्ट्र अंधा होने के बावजूद हस्तिनापुर के तख्त पर बैठा। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के इन तमाम बेटों को उसके एक बुजुर्ग के नाम पर कोरु के नाम से याद किया जाता था। पांडु के 5 बेटों ने धृतराष्ट्र के बेटों के साथ ही तालीम पाई। उन सबका उस्ताद एक ही शख्स द्रोणाचार्य था, जिसने उन्हें हर किस्म की तरबियत देने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मगर 5 पांडु भाई कौरवों के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन साबित हुए। युधिष्ठिर दानाई में, भीम ताकत में और शहजोरी में, और अर्जुन तीरंदाजी में अपना जवाब नहीं रखता था। निकल और सुधेव भी अपनी खूबियों के लिहाज से अपना जवाब आप थे। पांडु भाइयों की इन खूबियों की वजह से कौरवों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। चुनाचे जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपना वलीअहद मुकर्रर करना चाहा तो उसके बेटे उसके खिलाफ हो गए। अपने बेटों के बहकाने और ड्रावे में आकर धृतराष्ट्र ने पांडुओं को हुक्म दिया कि वो हस्तिनापुर से कहीं और चले जाएं। पांडु भाइयों ने जब हालात का ये नया रुख देखा तो वो हस्तिनापुर को छोड़कर पूरब की तरफ निकल गए। धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन तो पांडुओं का जानी दुश्मन था और किसी न किसी तरह उन्हें तबाह बर्बाद कर देना चाहता था। जब उसे ये खबर मिली कि 5 पांडु भाई सही सलामत प्रयाग जा पहुंचे हैं तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने के मंसूबे बांधने लगा। दुर्योधन ने एक ऐसी चाल चली जो बड़ी ही खौफनाक थी। वो उनके पास प्रयाग पहुंचा, उनसे अपने पिछले सलूक की मुआफी मांगी और फिर इसरार किया कि वो उसके साथ वापस हस्तिनापुर चलें। पांडु भाइयों ने न सिर्फ दुर्योधन के पिछले सलूक को दिल से भुला दिया बल्कि उसके साथ वापस हस्तिनापुर की तरफ चल दिए। उनको ये मालूम न था कि दुर्योधन के दिल में उनके लिए गुस्सा ही गुस्सा और आग ही आग है। रास्ते में दुर्योधन ने पांडुओं को एक ऐसे मकान में ठहराया जो उसने पहले ही खास तौर से उनके लिए बनवाया था। उस मकान की दीवारों पर लाख का रोगन था, सतूनों के लिए बांसे इस्तेमाल किए गए थे और उसकी छत पर तेल का छिड़काव कर दिया गया। रात के वक्त जब 5 पांडु भाई सो गए तो दुर्योधन खामोशी के साथ बाहर निकला और तमाम दरवाजे बंद करके मकान को आग लगा दी। उसका ख्याल था कि सोते में उसके 5 दुश्मन आग में जलकर खत्म हो जाएंगे।
आग की तपिश और जलती हुई लकड़ियों के चिटकने से पांडु हड़बड़ा कर जागे तो उन्होंने मौत को अपने सरों पर नाचते देखा। वह फौरन समझ गए कि यह दुर्योधन की कारस्तानी है। पांचों भाइयों ने अपने औसान बजा रखे और चीखने चिल्लाने या शोर मचाने की बजाय उन्होंने फर्श के नीचे से एक सुरंग बनाकर अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लिया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण का भेष बदला और उस भेष में इधर उधर फिरते आखिर वह पंचाल के इलाके में जा पहुंचे। पंचाल का राजा द्रौपद उस वक्त अपनी खूबसूरत बेटी द्रौपदी की शादी के लिए स्वयंवर का इंतजार कर रहा था। द्रौपदी खूबसूरती और अक्लमंदी के बायस दूर दूर तक मशहूर थी। उसे हासिल करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजे महाराजे चले आ रहे थे, जिनमें कोरु भाई भी शामिल थे। स्वयंवर के लिए मुकाबले की जगह राजधानी के शुमाल मशरिक में एक वसी और हमवार मैदान में बनाई गई थी। उसके गिर्द राजाओं और राजकुमारों के ठहरने के लिए महल बनाए गए थे। हर महल की 7 मंजिलें थीं और हर एक के 100 दरवाजे थे। हर महल अगर लोबान और दूसरी खुशबुओं में बसा हुआ था। 15 दिन तक दूर दूर से राजे और राजकुमार मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आते रहे। 16वां दिन मुकाबले का था। सुबह ही सुबह लोग ये मुकाबला देखने के लिए मैदान में उन जगहों पर बैठ गए जो तमाशाइयों के लिए बनाई गई थी। मुकर्ररा वक्त पर द्रौपदी निहायत खूबसूरत लिबास पहने हाथों में एक सुनहरी थाल लिए अपने बाप और भाई के साथ आई। उस थाल में वो हार पड़ा था जो द्रौपदी को मुकाबला जीतने वाले शख्स के गले में डालना था। सबसे पहले आग जलाकर देवताओं के नाम पर कुर्बानी दी गई और फिर द्रौपदी के भाई ने मुकाबले की शर्त का ऐलान किया। यह शर्त कोई मामूली शर्त न थी। एक बड़े से सतून के सिरे पर एक चक्कर घूमता हुआ नजर आता था। उस चक्कर के ऐन दरमियान में एक सुनहरी मछली बनी हुई थी। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को उस सुनहरी मछली की आंख को निशाना बनाना था। जिस शख्स का तीर उस सुनहरी मछली की आंख को छेद डालता वही द्रौपदी का हकदार हो सकता था। मुकाबले का ऐलान होने के बाद राजे महाराजे और राजकुमार एक एक करके मुकाबले में उतरने लगे। हर एक ने अपनी सी कोशिश की मगर कोई भी कामयाब न हो सका। कौरवों ने भी अपनी किस्मत आजमाई लेकिन कोशिश करने के बावजूद नाकाम रहे। उस स्वयंवर में 5 पांडु भाई भी मौजूद थे, लेकिन राजों और राजकुमारों की हैसियत से नहीं, ब्राह्मणों के रूप में। राजाओं और राजकुमारों को नाकाम होते देखकर अचानक अर्जुन को जोश आया और वो लोगों को हटाता हुआ आगे बढ़ा। उसने कमान उठाई और पहले ही तीर से सुनहरी मछली की आंख को छेद डाला। तमाशाइयों ने खुशी के नारे लगाए। द्रौपदी ने आगे बढ़कर सुनहरी थाल में रखा हुआ हार उठाया और अर्जुन के गले में डाल दिया। द्रौपदी का बाप इस ख्याल से उदास हो गया कि उसकी बेटी की शादी किसी राजा की बजाय एक ब्राह्मण से हो रही है। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि शर्त जीतने वाला कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि अर्जुन पांडु है तो उसकी खुशी की कोई हद न रही। उसने द्रौपदी का हाथ अर्जुन के हाथ में दे दिया। पंचाल के राजा द्रौपद के साथ रिश्तेदारी कायम हो जाने के बाद पांडु भाइयों ने उसके असर और रसूख से काम लेने की सोची और धृतराष्ट्र को इस बात पर मजबूर किया कि पांडुओं को भी हुकूमत में हिस्सा दिया जाए। चुनाचे रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मशरिक की तरफ का आबाद इलाका कौरवों ने अपने पास रखा और मगरिब की तरफ के बेआबाद और जंगल वाले इलाके को पांडुओं के हवाले कर दिया। पांडुओं ने अपनी मेहनत और हिम्मत से उस इलाके को आबाद किया और इंद्रप्रस्थ के नाम से एक शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बना लिया। ये शहर उस जगह आबाद था जहां अब हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली आबाद है। दुर्योधन और उसके कौरव भाई पांडुओं की खुशहाली और तरक्की को ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चुनाचे दुर्योधन ने, जो एक तरह से कौरव भाइयों का दिमाग था, एक चाल चली और युद्धहस्तर पांडु को जुआ खेलने की दावत दी। इनकार का मतलब अपनी हार मान लेना था, इसलिए युद्धहस्तर ने यह दावत कबूल कर ली। युद्धहस्तर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ जुआ खेलने आया, मगर जुए के पांसे ऐसी तरतीब से बनाए गए थे कि हर बार दुर्योधन की जीत होती थी। युद्धहस्तर हारता जा रहा था, लेकिन हर हार से उसका जोश कम होने की बजाय और बढ़ जाता। इस जोश में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। पहले वो मालो दौलत हारा, फिर अपनी हुकूमत हारा, फिर अपने भाइयों, अपने आप और यहाँ तक कि द्रौपदी को हार गया। कौरव यही चाहते थे। पांडुओं की दौलत और हुकूमत के अलावा 5 पांडु भाई और द्रौपदी भी उनके कब्जे में आ गए थे। उन्होंने द्रौपदी को उसके कमरे में घसीटकर बड़ी महफिल में जलील और बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन कुदरत की अनदेखी ताकतें उसकी हिफाजत कर रही थी। ऐन उस वक्त कौरवों का अंधा बाप धृतराष्ट्र उस महफिल में चला आया और उसके आने से कौरवों की बदतमीजी का यह सिलसिला रुक गया। उसने द्रौपदी को दिलासा दिया और कोई सी 3 ख्वाहिशें जाहिर करने को कहा। इस पर द्रौपदी ने ख्वाहिश जाहिर की कि युद्धहस्तर और उसके भाइयों को आज़ाद कर दिया जाए। उसने हुकूमत और मालो दौलत वापस लेने की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि उसे यकीन था कि पांडुओं के आज़ाद होने पर यह सब कुछ फिर हासिल किया जा सकता है। आखिर फैसला इस बात पर हुआ कि 5 पांडु 12 बरस के लिए जंगलों में रहें,
फिर 13वें साल अगर वो कौरवों की निगाहों से ओझल रह सके तो उनकी हुकूमत उन्हें वापस कर दी जाएगी, और अगर ऐसा ना हो सका तो उन्हें एक बार फिर 12 बरस जंगलों में गुजारने होंगे। पांडु भाई द्रौपदी को साथ लेकर जंगलों की तरफ निकल गए और पूरे 12 साल तक जंगलों की खाक छानते रहे। 13वें बरस उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए भेष बदला और एक राजा के नौकरों में शामिल हो गए। कौरवों की निगाहें बराबर उन्हें तलाश कर रही थीं, लेकिन उन्होंने पूरे 1 साल तक अपनी असलियत जाहिर नहीं होने दी। जब 13वां साल भी गुजर गया तो पांडवों ने शर्त के मुताबिक अपनी हुकूमत वापस मांगी। धृतराष्ट्र अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी बजाय दुर्योधन राजपाट का मालिक था। उसने पांडवों को टका सा जवाब दे दिया। अब पांडवों के लिए इसके सिवा कोई चारा न था कि ताकत के बल पर अपना हक हासिल करें। पांडु 12 साल जंगलों में फिरते रहे थे, लेकिन पंचाल का राजा द्रौपद उनका रिश्तेदार होने के नाते उनका हमायती था। इसी तरह और बहुत से राजा थे जो उन्हें हक और सच्चाई पर समझते हुए उनका साथ देने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने हमायती राजाओं की फौज के बलबूते पर कौरवों के साथ जंग करने की ठानी। इस जंग में और राजाओं के अलावा यादव खानदान के राजा श्री कृष्ण की हमायत भी उन्हें हासिल थी। जंग से पहले कृष्ण जी ने कौरवों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलने की दावत दी, मगर कौरवों ने हठधर्मी से काम लिया और अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों फौजें कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जमा हुई। अर्जुन पांडु ने कौरवों की फौज पर नजर डाली तो उसका दिल डूबने लगा। उन फौजों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके मुकाबले पर आने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उनमें वो भीष्म भी था, जिसने अपने राजा शांतनु की खुशी की खातिर सारी उम्र कंवारा रहना कबूल कर लिया था। उसी ने पांडु की परवरिश की थी और उसके मरने के बाद 5 पांडु भाइयों को पाल पोस कर परवान चढ़ाया था। उनमें वो द्रोण आचार्य भी था जो उनका उस्ताद रह चुका था, और उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसी द्रोण आचार्य से सीखा था। कौरवों और पांडवों की फौजें कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। उनमें आपस में रिश्तेदारियां थीं, मगर दुश्मनी ने उन तमाम रिश्तों को काट डाला। अर्जुन ने तसव्वुर की निगाह से देखा कि मौत उनके सरों पर मंडला रही है। मालो दौलत और हुकूमत के लालच में अपने भाई बंधुओं के खून से हाथ रंगना उसके नज़दीक दुरुस्त न था। यह सोचकर उसने जंग का इरादा तर्क कर दिया। यही वो नाजुक वक्त था जब कृष्ण जी ने उसकी ढारस बंधाई और उसे समझाया कि जब कोई शख्स सच्चाई और हक की खातिर तलवार उठाता है तो उसे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसके मुकाबले में कौन है। मुकाबले में उसका बाप हो या उस्ताद, बेटा हो या कोई और अजीज रिश्तेदार, उसे सिर्फ उस सच्चाई का ख्याल होना चाहिए जिसकी खातिर उसने तलवार उठाई है। कृष्ण जी की इन बातों ने अर्जुन के डामाडोल इरादों में मजबूती पैदा कर दी। वो पूरे हौसले और दिलेरी के साथ मैदान जंग में उतरा, और जब जंग शुरू हुई तो अर्जुन और उसके भाइयों के तीर दुश्मन पर मौत की बारिश बरसाने लगे। 18 रोज तक ये जंग जारी रही। धृतराष्ट्र के तमाम बेटे इस लड़ाई में काम आए। भीष्म और द्रोणाचार्य भी कौरवों की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। पांडवों को फतह नसीब हुई और युधिष्ठिर पांडु को हस्तिनापुर का राजा तस्लीम कर लिया गया। इसके बाद पांडु एक मुद्दत तक बड़ी शान से हुकूमत करते रहे। महाभारत की इस जंग को कई हजार साल बीत चुके थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान को देखते हुए यूं लगता था जैसे ये जंग अभी चंद महीने पहले हुई है। 18 दिन की उस खौफनाक जंग में हजारों नहीं लाखों सूरमा खेत रहे थे। उनका खून इस मैदान की मिट्टी में जज्ब हो गया था और खून की ये लाली अब तक इस मिट्टी से झलकती थी। उस मैदान के साथ ही वो तालाब था जिसके किनारे भीष्म जख्मी होकर गिरा था और तालाब उसके खून से भर गया था। उसी तालाब के किनारे उसने युधिष्ठिर पांडु को अकल और दानाई की बहुत सी बातें बताई थी। उसे हुकूमत करने के तरीके समझाए थे और हर उस ऊंच नीच से आगाह किया था जो किसी राजा को राजगद्दी पर बैठने के बाद पेश आ सकती थी। वो कौरवों की हमायत में और पांडवों के खिलाफ लड़ा था, लेकिन जंग के बाद एक सच्चे सूरमा की तरह उसने अपने इल्म की दौलत को युधिष्ठिर पांडु के सीने में उंडेल दिया था। अपने उम्र भर के तजुर्बों का खजाना युधिष्ठिर पांडु के हवाले कर दिया था। हम कुरुक्षेत्र से चले और इंद्रप्रस्थ पहुंचे और इंद्रप्रस्थ के बाद हस्तिनापुर गए। ये शहर परवारदा खानदान के राजा हस्तना ने बसाया था और उसी के नाम से हस्तिनापुर मशहूर हुआ। ये कौरवों की राजधानी थी। इससे पहले इंद्रप्रस्थ देखा ही थे, अब हस्तिनापुर देखा तो मालूम हुआ कि दुर्योधन और उसके भाई पांडु के दुश्मन क्यों हो गए थे। पांडुओं का इंद्रप्रस्थ कौरवों के हस्तिनापुर के मुकाबले में कहीं ज्यादा खूबसूरत और साफ सुथरा था। हस्तिनापुर के बाद हम पंचाल के इलाके में गए। अब अगरचे ये इलाका मगध की सल्तनत का एक हिस्सा था, लेकिन किसी वक्त ये 5 कबीलों की हुकूमतों के मजमूए का नाम था। शहर कंपीला इसकी राजधानी था। इसी कंपीला शहर के शुमाल मशरिक में एक वसी और हमवार मैदान में राजा द्रौपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया था।
पंचाल के इलाके से होते हुए हम अयोध्या पहुंचे। ये शहर रियासत कौशल की राजधानी था और इसे चंद्रवंशी खानदान के राजा इक्ष्वाकु ने बसाया था। काशी और कनौज के इलाके इस रियासत में शामिल थे। जब शीशनाग खानदान के पांचों राजा बिंबिसार ने कौशल के राजा की बेटी से शादी की थी तो कौशल के राजा ने काशी का इलाका जहेज में अपनी बेटी को दे दिया था। जब हम अयोध्या पहुंचे तो वहां दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा था। ये त्यौहार उस वाक़ये की याद में मनाया जाता है जब राजा रामचंद्र जी 14 बरस का बनवास काटकर और लंका के राजा रावण पर फतह हासिल करके अयोध्या वापस आए थे। ये कई हजार साल पहले की बात थी। अयोध्या पर चंद्रवंशी राजा दुरुस्त राज करता था। उसकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन रानियों से उसके 4 लड़के थे, रामचंद्र, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। रामचंद्र की माँ कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा और भरत की माँ कैकेयी थी। रामचंद्र सब भाइयों से बड़े थे। रामचंद्र की शादी मिथिला के राजा जनक की बेटी सीता से हुई थी। राजा जनक ने ऐलान कर रखा था कि जो नौजवान शिव जी की कमान उठाकर उससे तीर चला देगा, राजकुमारी सीता की शादी उससे कर दी जाएगी। स्वयंवर के मौका पर सैकड़ों राजे और राजकुमार आए और उन्होंने स्वयंवर की शर्त पूरी करने की कोशिश की, लेकिन कमान इतनी भारी थी कि उसे तीर चलाना तो रहा एक तरफ, उनमें से कोई शख्स उसको उठा भी ना सका। फिर रामचंद्र जी आगे बढ़े और उन्होंने कमान उठाकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। राजा जनक ने उन्हें सीने से लगाया और राजकुमारी सीता ने शादी का हार उनके गले में डाल दिया। राजा धृष्ट को जब अपने बेटे की इस कामयाबी की खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ और बड़ी धूमधाम से चंद्र जी और सीता को अयोध्या लेकर आया। सारी रियासत में बहुत दिनों तक खुशियां मनाई गईं। राजा धृष्ट अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए चाहता था कि राजपाट की जिम्मेदारियों से सुपकदोश होकर जिंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में बसर करे। जब उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया तो हर एक ने यही राय दी कि रामचंद्र को वलीअहद बना दिया जाए। चुनाचे दरबार में एक तकरीब बनाई गई और उसमें धृष्ट ने अपने बेटे रामचंद्र जी के वलीअहद होने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से सब लोग खुश थे, मगर एक हस्ती ऐसी भी थी जिसे इस ऐलान से खुशी की जगह दुख हुआ। ये राजा धृष्ट की चहेती रानी कैकेयी थी। वो चाहती थी कि धृष्ट के बाद उसका अपना बेटा भरत तख्त का वारिस बने। चुनाचे जैसे ही राजा ने रामचंद्र जी के वलीअहद होने का ऐलान किया, उसने खाना पीना छोड़ दिया और मुंह ढांपकर चारपाई पर लेट गई। राजा धृष्ट ने कैकेयी से इससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने राजा को उसका एक पुराना वादा याद दिलाया। किसी लड़ाई में राजा धृष्ट और रानी कैकेयी एक ही रथ में बैठे थे। लड़ाई जोरों पर थी। राजा अपने दुश्मनों पर तीरों का मींह बरसा रहा था। बैल रथ को तेजी से दौड़ाई लिए जा रहे थे कि अचानक पहिए के धुरे में से कील निकल गई। करीब था कि रथ उलट जाता कि रानी कैकेयी ने अकलमंदी और दिलेरी से काम लेकर धुरे में कील की जगह अपनी उंगली डाल दी और जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो गई उसने अपनी उंगली को उसी तरह कील के सुराख में डाले रखा। लड़ाई खत्म होने पर जब राजा धृष्ट को रानी कैकेयी की इस बहादुरी का इल्म हुआ तो उसने खुश होकर उसे कहा, कैकेयी, आज तेरी अकलमंदी और बहादुरी की वजह से मेरी जान बची है और मैंने अपने दुश्मन पर फतह पाई है। अब तू कोई सी भी 2 ख्वाहिशें कर सकती है। मैं तुझे कॉल देता हूँ कि तेरी दोनों ख्वाहिशें पूरी करूंगा। रानी कैकेयी ने उस वक्त अपनी ख्वाहिशों का इजहार करने के बजाय उन्हें किसी मुनासिब मौके के लिए उठा रखा और ये मुनासिब मौका अब आया था। रानी ने धृष्ट को उसका वादा याद दिलाते हुए कहा, महाराज, क्या आप अब भी अपने वादे पर कायम हैं? राजा धृष्ट ने जवाब दिया, वो वादा मुझ पर तेरा कर्ज है जो तू जब चाहे वसूल कर सकती है। इस पर रानी कैकेयी ने कहा, तो सुनिए महाराज, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि रामचंद्र को 14 बरस के लिए जंगलों में भेज दिया जाए और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि रामचंद्र की बजाय मेरे बेटे भरत को वलीअहद मुकर्रर किया जाए। रानी कैकेयी के ये अल्फाज सुनकर राजा धृष्ट के सीने में तीर सा लगा। उसने कैकेयी की तरफ देखा, लेकिन कैकेयी की नजरें कह रही थी कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, कैकेयी का इरादा नहीं बदल सकता। राजा धृष्ट ने उसे तरह तरह से समझाया, हर तरह से उसे बाज रखने की कोशिश की, लेकिन कैकेयी की जिद के आगे उसे हथियार डालने ही पड़े। रामचंद्र जी को जब इसकी खबर मिली तो वो अपने बाप के वादे की लाज रखने के लिए 14 बरस के बनवास के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण को खबर हुई तो वो बगावत पर आमादा हो गया ताकि बाप को रानी कैकेयी की खौफनाक ख्वाहिशात को पूरा करने से बाज रखे। मगर रामचंद्र जी ने यह कहकर उसके गुस्से को ठंडा किया कि मैंने बनवास अपनी खुशी से कबूल किया है। इस बारे में किसी ने मुझ पर कोई सख्तियां नहीं की और ना इसमें मेरे बाप का कोई कसूर है। इस पर लक्ष्मण खुद भी रामचंद्र जी के साथ बनवास जाने को तैयार हो गया। रामचंद्र जी ने अपनी माँ कौशल्या के पांव छुए और माँ ने आंसू भरी आंखों के साथ अपने बेटे को अलविदा कहा। इसके बाद राम ने अपनी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकलकर जंगलों की राह ली। वह तीनों पहले प्रयाग पहुंचे, फिर बंदील खंड से होते हुए जुनूब की तरफ हो लिए
और डंडक के मशहूर जंगल में जा पहुंचे। इसी जंगल में एक जगह झोंपड़ी डालकर जोगियों की तरह रहने लगे। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या से गए ज्यादा दिन न हुए थे कि राजा धृष्ट बीमार पड़ गया। रामचंद्र जी उसे अपने बेटों में सबसे ज्यादा अजीज थे और कुदरत ने उसके उस प्यारे बेटे को उससे जुदा कर दिया था। फिर अपने प्यारे बेटे के गम में रोते हुए उसे उस शरदन की याद आई जिसके माँ बाप ने उसे बददुआ दी थी। वह धृष्ट की जवानी का जमाना था और उसे शिकार का बेहद शौक था। वो ऐसा गजब का तीर अंदाज था कि रात के अंधेरे में जानवर को अपने तीर का निशाना बना लेता और उसका निशाना कभी खता ना जाता। ऐसे ही एक मौका पर वो शिकार के लिए एक जंगल में फिर रहा था। रात हो चुकी थी, आसमान पर चांद भी ना था। राजा के करीब एक दरिया था और धृष्ट को आस थी कि जंगल का कोई जानवर इस दरिया में पानी पीने आएगा और इस तरह वो जानवर का शिकार कर सकेगा। वो दरिया के करीब एक दरख्त की आड़ में छुपकर बैठा रहा। अंधेरा इस कदर था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। कुछ देर बाद दरिया के किनारे आहट हुई और फिर धृष्ट को यूं लगा जैसे कोई हाथी पानी पी रहा है। धृष्ट ने कमान में तीर चढ़ाया और आवाज की तरफ का निशाना लेकर छोड़ दिया। तीर सन से कमान से निकला और इसके साथ ही एक चीख सुनाई दी, मगर यह चीख किसी जंगली जानवर की नहीं, किसी आदमी की थी। धृष्ट दरख्त की ओर से निकलकर दरिया के किनारे पहुंचा तो एक नौजवान को तड़पते पाया। करीब एक घड़ा पड़ा था। वो उस घड़े में दरिया से पानी लेने आया था कि धृष्ट ने उसे जंगली जानवर समझकर अपने तीर से उसका जिगर छेद दिया। ये शरदन था जो अपने अंधे माँ बाप को बहंगी में बिठाकर मुकद्दस मुकामात की यात्रा करने निकला था। बहंगी कांधे पर उठाए और उसमें एक तरफ अपनी अंधी माँ और दूसरी तरफ अंधे बाप को बिठाए। वो उन्हें एक तीरथ से दूसरे तीरथ और दूसरे तीरथ से तीसरे तीरथ यात्रा करवाता हुआ आगे जा रहा था कि शाम हो जाने पर इस जंगल के पास ठहर गया और अब दरिया से उनके लिए पानी लेने आया था। लेकिन उसे मालूम न था कि दरिया के करीब धृष्ट के रूप में मौत उसकी राह देख रही है। शरदन ने धृष्ट को अपने माँ बाप के बारे में बताया। उसे गम था तो सिर्फ ये कि उसके बाद उसके माँ बाप की खिदमत कौन करेगा, उन्हें खाना कौन खिलाएगा, उन्हें पानी कौन पिलाएगा, उनकी बहंगी कौन उठाएगा, उन्हें तीर्थों की यात्रा कौन कराएगा। फिर उसने देखते ही देखते दम तोड़ दिया। धृष्ट ने पानी का घड़ा लिया और उस जगह जा पहुंचा जहां शरदन के अंधे माँ बाप एक दरख्त के नीचे बैठे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। धृष्ट ने उन्हें पानी पिलाया लेकिन जुबान से कोई बात नहीं की। वो बार बार कह रहे थे, शरदन बेटे, तुम्हें पानी लाने में बहुत देर लग गई, क्या बात थी? शरदन, तुम हमारी आंखें हो, तुम हमारे हाथ हो, तुम हमारे पाँव हो। तुम ना होते तो हमें खाना कौन खिलाता, हमें पानी कौन पिलाता, हमारी बहंगी कौन उठाता, हमें तीर्थ यात्रा कौन कराता। शरदन के अंधे माँ बाप इसी तरह की बातें करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, लेकिन धृष्ट खामोश था। इस पर वो चीख उठे, शरदन, तुम खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। हम एक बार बुलाते थे तो तुम 100 बार बोलते थे, मगर आज क्या हो गया है? तुम्हें चुप क्यों लग गई है? ये कहकर उन्होंने धृष्ट को कंधों से पकड़कर झंझोर डाला और फिर हैरानी से चीख उठे, शरदन, नहीं, तुम हमारे शरदन नहीं हो। कौन हो तुम? बोल लो, जवाब दो, हमारा शरदन कहाँ है? इस पर धृष्ट ने भराई हुई आवाज में उन्हें सारा माजरा कह सुनाया। शरदन के अंधे माँ बाप ने बड़े सब्र और हौसले के साथ अपने बेटे के मारे जाने की दास्तान खुद उसके कातिल की जुबानी सुनी। और जब राजा धृष्ट बात खत्म करके खामोश हुआ तो वो कहने लगे, कौशल के राजा, प्रजा पर जुल्म होता है तो वो जुल्म करने वाले की शिकायत लेकर राजा के पास जाती है, लेकिन जुल्म करने वाला खुद राजा हो तो प्रजा शिकायत करने किसके पास जाए? तू राजा है, तुझ पर हमारा कोई जोर नहीं। हम तुझे नहीं देखते, लेकिन वो जरूर देखता है जिसने हमें और तुझे पैदा किया है। जा, जिस तरह तूने हमें बेटे का दुख दिया है उसी तरह तू भी बेटे का दुख सहे। ये थी वो बद्दुआ जो शरदन के अंधे माँ बाप ने धृष्ट को दी थी और इसका नतीजा अब सामने आया था। जब बुढ़ापे में अपने प्यारे बेटे की जुदाई में बेहाल होकर बिस्तर से लग गया था, राजा धृष्ट अपने प्यारे बेटे का दुख ज्यादा दिनों तक न झेल सका और ये गम जल्द ही उसे मौत की आगोश में ले गया। भरत उस वक्त अपने नाना के पास गया हुआ था। बाप के मर जाने की खबर पाकर वो अयोध्या वापस आया और यहीं उसे यह मालूम हुआ कि उसकी माँ की जिद की वजह से उसका बड़ा भाई 14 साल के लिए बिनबास लेने पर मजबूर हुआ है। भरत को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसकी माँ ने तो यह सब कुछ इसलिए किया था कि धृष्ट के बाद अयोध्या की राजगद्दी पर भरत बैठे, लेकिन भरत अपने बाप की गद्दी पर बैठने की बजाय अयोध्या के चंद बुजुर्गों को साथ लेकर अपने बड़े भाई की तलाश में निकल खड़ा हुआ और बस्ती बस्ती जंगल जंगल ढूंढते हुए डंडक के उस जंगल में जा पहुंचा जहां रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण एक कुटिया में फकीरों की तरह रह रहे थे। भरत ने रामचंद्र जी से दरख्वास्त की कि वो चलकर कौशल की हुकूमत को संभाल लें।
लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वह बाप के वादे को हर हाल में निभाना चाहता था। भरत और उसके साथी नाकाम वापस आ गए। भरत वापस अयोध्या आ तो गया, लेकिन उसने शाही तख्त पर कदम नहीं रखा। उसने खुद तख्त पर बैठने की बजाय अपने बड़े भाई के जूते तख्त पर रख दिए। इससे दुनिया को यह जताना था कि हुकूमत का असल हकदार भरत नहीं, रामचंद्र जी हैं। इसके बाद उसने रामचंद्र जी के नाम पर हुकूमत की बागडोर संभाली और उस वक्त तक हुकूमत करता रहा जब तक राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस नहीं आ गए। दंडक के जंगलों में रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण को तरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा। इन्हीं जंगलों में एक रोज उनकी मुलाकात राजकुमारी शूर्पणखा से हुई, जो लंका के राजा रावण की बहन थी। उसका दूसरा भाई खारादेव भी एक जबरदस्त राजा था। राजकुमारी शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को देखा तो उसने उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। रामचंद्र जी ने शूर्पणखा की बातों पर कोई तवज्जो न दी, लेकिन वो उनके पीछे पड़ी रही। इस पर लक्ष्मण को तैश आया और उसने शूर्पणखा की नाक काट डाली। शूर्पणखा सीधी अपने भाई खारादेव के पास पहुंची और उसे बहन की बेइज्जती का बदला लेने पर उकसाया। खारादेव ने रामचंद्र जी पर हमला किया, लेकिन राम और लक्ष्मण के तीरों की बौछार ने खारादेव और उसके तमाम साथियों को खत्म कर डाला। खारादेव की इस शिकस्त ने शूर्पणखा के गुस्से की आग पर तेल का सा काम किया। वो अपने दूसरे भाई रावण के पास पहुंची, जो लंका का राजा था। वो ताकतवर होने के अलावा होशियारी और चालाकी में भी जवाब न रखता था। उसने अपनी बहन की बेइज्जती का बदला यूं लिया कि राम और लक्ष्मण की गैर हाजिरी में सीता को उठा लाया और उन्हें अपने महल के एक बाग में कैद कर दिया। राम और लक्ष्मण उस वक्त शिकार के लिए गए हुए थे। वापिस आए तो सीता को गायब पाया। वो उसकी तलाश में निकले। सीता की तलाश में जगह जगह फिरते हुए जब वो राजा सरजीवा की रियासत में पहुंचे तो वहां एक मुकाम पर उन्हें सीता के कपड़े और जेवर मिले, जो सीता ने इसलिए फेंक दिए थे कि उनसे उनका सुराग मिल सके। उन कपड़ों और जेवरों से और कुछ दूसरी बातों से आखिरकार उन्हें यह मालूम हो गया कि सीता को लंकन का राजा रावण उठाकर ले गया है और उसने इस तरह अपनी बहन शूर्पणखा की बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश की है। राजा सरजीवा ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण को बड़ी इज्जत से अपने हाथ ठहराया। बीमार को बीमार से हमदर्दी होती है, जख्मी को जख्मी का दर्द होता है। सरजीवा के साथ भी ऐसा ही वाकया हो चुका था जो रामचंद्र जी को पेश आया था। पड़ोस का एक राजा सरजीवा की रानी को उठाकर ले गया था और उसने उसे अपने यहाँ कैद कर रखा था। राजा सरजीवा बावजूद कोशिशों के अभी तक अपनी रानी को वापस न ले सका था। रामचंद्र जी और राजा सरजीवा दोनों एक ही किस्म की मुसीबत में मुब्तला थे। उन्होंने अहद किया कि वो एक दूसरे का साथ देंगे। चुनाचे राजा सरजीवा ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण की मदद से अपने दुश्मन पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतारकर अपनी रानी को दोबारा हासिल कर लिया। इस तरह राम और लक्ष्मण के सहारे उसे ऐसी कामयाबी नसीब हुई जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। राजा सरजीवा को ये कामयाबी रामचंद्र और लक्ष्मण की बदौलत हासिल हुई थी। चुनाचे उसने अपनी तमाम फौजों को राम और लक्ष्मण के हवाले कर दिया ताकि वो लंका पर चढ़ाई करके सीता को हासिल कर सके। उन फौजों का सिपा सालार हनुमान था। राम और लक्ष्मण हनुमान और उसकी फौज को साथ लेकर लंका की तरफ रवाना हुए। हनुमान ने यह तदबीर की कि खुफिया तौर पर लंका जा पहुंचा और फिर वापस आकर राम और लक्ष्मण को लंका के हालात से आगाह किया। राम और लक्ष्मण का ये लश्कर लंका की तरफ बढ़ा तो सामने समुद्र देखकर उन्हें रुक जाना पड़ा। यहाँ हनुमान और उसकी फौज काम आई। उन्होंने समुद्र के ऊपर लंका के साहिल तक एक पुल बना दिया। उसके बाद वो सब लंका के साहिल पर जा उतरे। रावण को रामचंद्र जी के इरादों की खबर बहुत पहले मिल चुकी थी और वो मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही राम और लक्ष्मण हनुमान और उसके लश्कर के साथ लंका पहुंचे, रावण अपनी फौजों के साथ मैदान में आ गया। दोनों फौजों में घुमसान का रन पड़ा। रावण ने अगरचे पूरी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन वो राम और लक्ष्मण के मुकाबले में न ठहर सका। हनुमान के फुर्तीले सिपाही उसकी फौज को गाजर मूली की तरह काट रहे थे और मरने वालों के खून से लंका की धरती सुरख हुई जा रही थी। इस लड़ाई में रावण के बहुत से रिश्तेदार मारे गए। इसमें उसका भाई कुंभकर्ण और उसका अपना बेटा मेघनाद भी था। इसके बाद रावण खुद रामचंद्र जी के मुकाबले पर आया और उन दोनों में वो लड़ाई हुई जिसमें जोर का मुकाबला जोर से और अक्लमंदी का मुकाबला अक्लमंदी से था। मगर आखिर रामचंद्र जी गालिब आए और उन्होंने रावण को मौत के घाट उतार दिया। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद राम और लक्ष्मण ने सीता को उस बाग से निकाला जहां रावण ने उन्हें कैद कर रखा था। इसके बाद उन्होंने रावण के एक नेक दिल भाई विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बिठाया। फिर उन्होंने लंका की फतह की खुशी में एक जश्न मनाया। यही वो जश्न था जिसकी याद में दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। इस जश्न के साथ ही रामचंद्र के वनवास के 14 बरस पूरे हो गए और वो निहायत शान शौकत के साथ अयोध्या वापस आए।
उनकी वापसी की खुशी में लोगों ने घर घर चिराग जलाए और इस तरह अपनी खुशी का इजहार किया। उनकी इस खुशी ने बाद में दिवाली के त्यौहार की शक्ल इख्तियार की। दशहरा वो दिन था जब रामचंद्र ने रावण पर फतह पाई और दिवाली वो दिन था जब वो अयोध्या वापस आए। भरत ने हुकूमत रामचंद्र के हवाले कर दी और खुद एक फर्माबरदार भाई की तरह उनके मातहत जिंदगी बसर करने लगा। ये कई हजार साल पहले की बात थी। अब न कौशल की रियासत थी और न इक्ष्वाकु खानदान के चंद्रवंशी राजा। अब ये सारा इलाका दूसरे इलाकों की तरह मगध के राजा सुधानंद की सल्तनत में शामिल था और ये सल्तनत मशरिक में समुद्र के पानियों से लेकर मगरब में दरिया सतलुज के किनारों तक फैली हुई थी। मगर दशहरे और दिवाली की सूरत में चंद्रवंशी राजा दशरथ के बेटे राजा रामचंद्र जी की याद अब भी ताज़ा थी। लोग अब भी राजा रामचंद्र जी की दास्तान सुनते थे और कहते थे, बेटा हो तो रामचंद्र जैसा फर्माबरदार, बीवी हो तो सीता जैसी वफादार और भाई हो तो लक्ष्मण और भरत जैसा खिदमतगुजार। अयोध्या की यात्रा के बाद हम आगे चले और मथुरा पहुंचे। ये वो शहर था जहां के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता की शादी के लिए स्वयंवर रचाया था और ये शर्त रखी थी कि जो शख्स शिवजी महाराज की कमान उठाकर उसे तीर चलावेगा, सीता की शादी उसी से होगी। सब राजे और राजकुमार इस शर्त को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जी ने उस भारी कमान को उठाकर 2 टुकड़े कर दिया था और यूं स्वयंवर की शर्त पूरी करके सीता को हासिल कर लिया था। मथुरा से आगे चलकर हम प्रयाग पहुंचे। ये वो जगह थी जिसने पांडु और रामचंद्र जी दोनों के कदम देखे थे। मथुरा से चलकर हम गया पहुंचे। इस शहर में बरगद का वो दरख्त अब तक मौजूद था जिसके नीचे बैठकर कपिलवस्तु के राजकुमार साक्यमुनि गौतम बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था, यानी खुदा की हकीकत का इल्म। और फिर उसने बस्ती बस्ती शहर शहर घूमते हुए जात पात और रस्मों रिवाज के बंधनों में जकड़े हुए इंसानों को निजात की नई राह दिखाई और दुखी इंसानियत पर उम्मीद की नई दुनिया के दरवाजे खोले। ये उस वक्त की बात थी जब मगध की रियासत पर शीशनाग खानदान का 5वां राजा बिंबिसार राज कर रहा था। पाटलिपुत्र का उस वक्त तक कोई वजूद न था और मगध की राजधानी राजगढ़ के शहर में थी। मगध के शुमाल की तरफ हमाला की मगरबी तराई में साक्या कबीले की एक छोटी सी पहाड़ी रियासत थी। राजा शिदुधन उस रियासत पर राज करता था और कपिलवस्तु उसकी राजधानी था। उसकी रानी का नाम महामाया था जो एक पड़ोसी रियासत कोलिया के राजा अंजन की बेटी थी। शत्रुधन और महामाया की शादी यूं तो छोटी उम्र में ही हो गई थी, मगर एक अरसे तक उनके यहाँ औलाद न हुई। आखिर जब राजा शत्रुधन की उम्र 45 बरस को पहुंची तो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसकी पैदाइश के 7 दिन बाद ही महामाया इस दुनिया से चल बसी। माँ के मरने के बाद सिद्धार्थ ने महामाया की छोटी बहन प्राजपति गौतमी की गोद में परवरिश पाई। इसी निस्बत से उसने आगे बढ़कर गौतम का नाम पाया, जो एक तरह से उसका खानदानी नाम भी था। राजकुमार गौतम जरा बड़ा हुआ तो उसे तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन उस्तादों के सपुर्द किया गया। उसका सबसे पहला उस्ताद विश्वामित्र था, जो उसे पढ़ना लिखना सिखाने के लिए मुकर्रर हुआ था। विश्वामित्र के बाद उस वक्त का एक माना हुआ आलिम फाजिल शख्स शोभामित्र 8 दूसरे उस्तादों के साथ गौतम का निगरान और उस्ताद मुकर्रर हुआ। राजकुमार गौतम शुरू ही से बड़ा ज़हीन था। उस्ताद जो कुछ उसे बताते उसे फौरन याद हो जाता। अपनी इसी खूबी की वजह से उसने बहुत छोटी उम्र में उस वक्त के तमाम इल्म सीख लिए थे। इसके साथ ही गौतम ने वो तमाम जंगी हुनर भी सीखे जो एक राजकुमार के लिए ज़रूरी थे। जल्द ही राजकुमार गौतम उन हुनरों में भी ऐसा ताक हो गया कि अर्जुन पांडु की तरह उसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। रिथों की दौड़ में बड़े से बड़ा माहिर रिथबान भी उससे बाजी न ले जा सकता। घोड़ा दौड़ाने में कोई उससे न बढ़ सकता। नेजा फेंकने और भारी से भारी कमान से तीर चलाने में कोई उसके पासंग भी ना होता। तलवार चलाने में तो बड़े से बड़ा सूरमा उसके सामने न ठहर सकता। राजकुमार गौतम का शुरू ही से सोच विचार की आदत थी। वह जो कुछ भी देखता था उसका सबब जानने की कोशिश करता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसकी सोच विचार की आदत भी बढ़ती गई। वो हर वक्त किसी फिक्र में खोया खोया नजर आता। अक्सर ऐसा होता कि वो शहर के शोरगुल से बचकर किसी ऐसी जगह चला जाता जहां उसे तन्हाई मिल सकती और वो वहां अकेले बैठकर पहरों सोचता रहता। वो अपने ख्यालों में कुछ इस तरह खो जाता कि नौकरों के पुकारने पर भी ना बोलता। राजमहल के आराम से ज्यादा उसे जंगल की तन्हाई और तन्हाई में सोच विचार करना पसंद था। राजा अपने बेटे के तौर तरीकों से बहुत परेशान था। वो तो उसे इस काबिल बनाना चाहता था कि उसके मरने के बाद राजगद्दी को संभाल सके, मगर गौतम के तरीकों से ये जाहिर होता था कि उसे राजपाट की निस्बत एक कोने में बैठकर सोच विचार करना ज्यादा अच्छा लगता है। राजकुमार गौतम का ये हाल देखकर
राजा ने अक्लमंद लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने राजा को राय दी कि गौतम की शादी कर देनी चाहिए। शादी हो जाएगी तो वो अपने आप ही दुनियादार बन जाएगा और राजपाट का काम संभालने की फिक्र करेगा। राजा को यह तजवीज़ पसंद आई और उसने गौतम की शादी गौतम के निनहाली रिश्तेदार यशोधरा के साथ कर दी। उस वक्त गौतम की उम्र 18-19 बरस थी। राजा ने अपने बेटे के रहने के लिए 3 महल बनवाए थे, एक गर्मी के मौसम के लिए, दूसरा सर्दी के मौसम के लिए और तीसरा बहार के मौसम के लिए। गौतम इन शानदार महलों में बड़े आराम की जिंदगी बसर करता था, मगर इसके बावजूद उसकी आंखों में हर वक्त उदासी सी रहती। गौतम की शादी यशोधरा से हुई तो राजा ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि उन दोनों को सिवाय आराम और ऐश के और कोई काम ना हो। गौतम 1 ना 2 पूरे 10 बरस अपने महल में ऐश और आराम की जिंदगी बसर करता रहा, मगर इस तमाम ऐश और आराम के बावजूद वह बराबर इस सोच में खोया रहता कि इस दुनिया में इंसान किस तरह सुखी रह सकता है। राजा ने इस बात की पूरी कोशिश की थी कि गौतम के सामने कोई ऐसा शख्स या चीज ना आने पाए जो उसे उदास कर दे या जिसे देखकर उसके दिल को तकलीफ पहुंचे। राजा की इस एहतियात के बावजूद गौतम जान चुका था कि जिंदगी इंसानों ही के लिए नहीं, कीड़े मकोड़ों तक के लिए अजाब है। चूंटी को सांप खा जाता है, सांप को न्योला और चील उन दोनों को अपनी खुराक बना लेती है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है, मगर शिकरा बड़ी मछली को चोंच में दबाकर ले उड़ता है। परिंदे तितलियों को खा जाती हैं और ये परिंदे बड़े शिकारी परिंदों का लुकमा बन जाते हैं। 10 बरस तक अपने महल में ऐश और आराम की जिंदगी गुजारने पर भी गौतम की उदासी दूर नहीं हुई। जिस चीज की उसे तलाश थी वह उसे राजमहल की ऐश भरी जिंदगी में नजर न आई थी। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर वो चीज इस दुनिया में कहीं मौजूद है तो राजमहल से बाहर की दुनिया में मिलेगी। ये सोचकर उसने राजमहल से बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया। राजा को गौतम की इस ख्वाहिश का इल्म हुआ तो उसने ऐलान करा दिया कि सारे शहर को साफ सुथरा करके अच्छी तरह सजाया जाए। इसके साथ ही उसने ये हुक्म भी दिया कि जब राजकुमार गौतम की सवारी निकले तो कोई बूढ़ा, बीमार, अंधा, लूला या लंगड़ा सड़क पर न फिर रहा हो। राजा ने यह एहतियात सिर्फ इसलिए की थी कि वो अपने बेटे को दुख और तकलीफ की हवा भी नहीं लगने देना चाहता था। मगर इस तमाम एहतियात के बावजूद जब गौतम सैर के लिए निकला तो तकदीर का अनदेखा हाथ एक ऐसे बूढ़े को उसके सामने ले आया जिसे बुढ़ापे ने अधमुआ कर रखा था। वह बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। उसके जिस्म की खाल जगह जगह से चुरमुराई हुई थी, कमर दोहरी हो चुकी थी, आंखों से कुछ दिखता ना था और उसने एक लाठी से अपने हिलते डगमगाते जिस्म को सहारा दे रखा था। उसका दूसरा हाथ उसकी पसलियों पर था जो उसके जोर जोर से हाँपने की वजह से बुरी तरह हिल रही थी। फिर गौतम ने एक ऐसे आदमी को देखा जिसे बीमारी ने बेहाल कर रखा था। उसकी जिंदगी इस कदर खराब थी कि वो कोई दम का मेहमान नजर आता। वो जिंदा था लेकिन उसकी जिंदगी मुर्दों से बदतर थी। फिर गौतम ने एक लाश देखी जिसे लोग जलाने के लिए मरघट ले जा रहे थे। मरने वाले के रिश्तेदार मर्द, औरतें और बच्चे बहन करते हुए छाती पीटते और रोते धोते लाश के साथ जा रहे थे। उनके चेहरे गम और दुख की तस्वीर बने हुए थे। गौतम ने राजमहल से बाहर निकलकर बुढ़ापा, बीमारी और मौत की सूरत में जिंदगी की वो तस्वीरें देखी थीं जो दुख और गम के सिवा और कुछ ना थी। वो जान गया कि इंसान की जिंदगी उसके लिए दुख ही दुख है और तकलीफ ही तकलीफ है। अब उसे मालूम हो गया था कि दुनिया दुखों का घर है, लेकिन वो जानना चाहता था कि इंसान का दुख कैसे सुख में बदल सकता है। उसे दुनिया की तकलीफों और गमों से निजात कैसे मिल सकती है। आखिर उसने दुनिया को छोड़ देने का फैसला कर लिया और ठीक उस वक्त जबकि उसका बेटा राहुल पैदा हुआ था तो उसने राजमहल के ऐश और आराम पर लात मारी और अपनी बीवी और बच्चे पर अलविदाई नजर डालते हुए महल से रुखसत हो गया। उस वक्त उसकी उम्र 29 बरस थी। गौतम से पहले कितने ही लोग दुनिया से मुंह मोड़कर फकीर और जोगी बन गए थे, मगर गौतम के दुनिया से मुंह मोड़ लेने में एक शान थी। उसने दुनिया और उसके ऐश और आराम से उस वक्त मुंह मोड़ा जब वो जवान था, बूढ़ा या उधेड़ उम्र का नहीं। उसने दुनिया को उस वक्त ठुकराया जब ये दुनिया उसके इशारों पर चलने को तैयार थी। गौतम ने अनोमा नदी के किनारे पहुंचकर अपना शाही लिबास उतार दिया, सर के लंबे लंबे बाल तलवार से काटकर फेंक दिए और जोगियों का सा लिबास पहनकर भीख का प्याला हाथ में ले लिया। यूं वो बाप, बीवी, बच्चे, अमीरों, वजीरों और प्रजा को रोता धोता छोड़कर सन्यासी बन गया। अनोमा नदी के किनारे 7 दिन गुजारने के बाद गौतम एक बहुत बड़े सन्यासी आलार कलामा के पास पहुंचा और उससे इल्म हासिल करने लगा। आलार कलामा अपने वक्त का माना हुआ आलिम था और उसके चेलों की तादाद सैकड़ों तक पहुंचती थी। गौतम ने चंद ही दिनों में वो सारा इल्म हासिल कर लिया जो आलार कलामा ने उस वक्त तक सीखा था, मगर इससे भी उसके दिल को तसल्ली ना हुई। आखिर मजबूर होकर एक और आलिम ओवाक्का के पास पहुंचा। ओवाक्का निजात के लिए तपस्या को जरूरी समझता था। गौतम ने इस इल्म को भी चंद दिन के अंदर अंदर हासिल कर लिया, मगर इससे भी उसकी तसल्ली ना हुई।
अलार कलामा और अवाक्का से इल्म हासिल करने के बाद गौतम के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी के लिए दिल और जिस्म दोनों को मारना जरूरी है। इससे ख्वाहिशात बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। ये सोचकर गौतम ने अर्धवीला के जंगलों का रुख किया और वहां एक छोटी सी नदी के किनारे डेरा डालकर कोई 6 बरस सख्त किस्म की रियाजत हासिल की। फिर कई रोज तक सांस रोक के रखने की मशक की। फिर खुराक कम करते करते बिल्कुल ही घटा दी। कभी एक तिल, कभी एक बेर और कभी एक चावल ही खाकर गुजारा किया और कभी कई दिनों तक कुछ भी ना खाया। इस रियाजत से गौतम की जिस्मानी हालत कुछ से कुछ हो गई। खूबसूरत जिस्म सूख कर कांटा हो गया, आंखें अंदर को धंस गईं, हड्डियां निकल आईं। देखने वाला यकीन ही ना कर सकता था कि यही वो सिद्धार्थ है जो कभी कपिल वस्तव का राजकुमार हुआ करता था। शुरू में गौतम का ख्याल था कि सख्त रियाजतों से अपने जिस्म को दुख देने के बाद उसे ज्ञान हासिल हो जाएगा और उसे इंसान की निजात का राज मालूम हो जाएगा। मगर इन सारी रियाजतों के बावजूद उसके दिल की बेचैनी उसी तरह रही और तब उसके दिल में यह ख्याल आया कि कामयाबी हासिल करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है और जिंदा रहने के लिए जिस्म की हिफाजत करना लाजमी है। इसके बाद गौतम ने रियाजत और तपस्या छोड़कर बाकायदगी से खुराक खानी शुरू कर दी और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में कुछ तवानाई आनी शुरू हो गई। इतनी सारी तकलीफें उठाने के बाद गौतम इस नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ दुनिया तर्क करके कोई इंसान दुखों और तकलीफों से निजात हासिल नहीं कर सकता और जिस्म को तरह तरह के दुख और तकलीफें देने से भी ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। इसके बाद गौतम ने ध्यान के जरिए ज्ञान हासिल करने का फैसला किया। गौतम जब फिरता फिराता गया के करीब नरंजन नदी के किनारे पहुंचा तो बरगद के एक दरख्त के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और जी में ठान ली के चाहे उसके जिस्म की हड्डियां तक गल सड़ जाए, वो इस जगह से उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक उसे ज्ञान हासिल ना हो जाए। आखिर बरगद के उस पेड़ के नीचे बैठे हुए गौतम का दिलो दिमाग एक सच्ची रोशनी से रोशन हो गया। उसे मालूम हो गया कि इंसान दुखों से निजात कैसे हासिल कर सकता है। अब वो गौतम नहीं, गौतम बुद्ध था, यानी अक्लमंद गौतम। उस वक्त उसकी उम्र 35 बरस थी। गौतम ने इंसान की निजात का भेद पा लिया तो वो लोगों को यह समझाने निकल खड़े हुए कि निजात का सही रास्ता क्या है। पहले उन्हें अलार कलामा और अवाक्का का ख्याल आया, मगर मालूम हुआ कि वो दोनों इस दुनिया से सुधार चुके हैं। फिर उनके जहन में वो 5 आदमी आए जो रियाजतों और चिल्लों के दौरान उनके शागिर्द बन गए थे, मगर फिर उन्हें छोड़कर चले गए थे। गौतम बुद्ध उनसे मिलने काशी गए और उनको निजात की वो राह दिखाई जो खुद उन्हें नजर आई थी। गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, अपने मन को मारकर निजात हासिल नहीं की जा सकती। निजात वो हासिल करेगा जो जिस्म का भी ख्याल रखेगा। जो शख्स ख्वाहिश के बंधन से आज़ाद नहीं है उसको सिर्फ गोश्त मछली से परहेज करने, सर मुंडवाने, कपड़े ना पहनने, कंबल ओढ़े रहने और जिस्म पर भभूत मलने से निजात हासिल नहीं हो सकती। इसी तरह इंसान मंत्र पढ़ने, खिरात करने और पानी में खड़े रहने से पाक नहीं हो जाता जब तक इंसान मैं के बस में होकर दुनिया की खुशी के पीछे मारा मारा फिर रहा है। उस वक्त तक सिर्फ जिस्म को तकलीफें देने से निजात हासिल नहीं हो सकती। निजात तो वो हासिल करेगा जो अपने जिस्म की ज़रूरतों के मुताबिक खाए पिए लेकिन अपनी मैं को मार दे। याद रखो, ये दुनिया दुखों का घर है और यहाँ दुख और गम की असल वजह ऐश और आराम की ख्वाहिश है। गम और दुख पर काबू पाने के लिए सच्चा यकीन, सच्चा ख्याल, सच्चा अमल, सच्ची रोज़ी, सच्ची कोशिश, सच्ची तवज्जो, सच्ची गुफ्तगू और सच्ची सोच विचार ज़रूरी है। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर वो पांचों उनके साथी बन गए। उस वक्त बरसात का मौसम था। उस मौसम के 3 महीने गौतम बुद्ध ने काशी में गुजारे और लोगों को अपनी तरफ बुलाते रहे। काशी में 60 आदमियों ने गौतम बुद्ध का मजहब कबूल किया। जो लोग गौतम बुद्ध का मजहब इख्तियार करके बुद्ध मत में शामिल होते थे उन्हें भिक्षु कहते थे, यानी भीख मांगकर पेट भरने वाले। गौतम बुद्ध के नज़दीक अपनी मैं को ख़त्म करने और अपनी तबीयत में आजिज़ी पैदा करने के लिए औरों से भीख मांगना ज़रूरी था। लोग बुद्ध की तरफ यूं खिंचे चले आए जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खिंचा चला आता है। उनकी बातों में सादगी भी थी और कशिश भी। और फिर वह लोगों की आम बोलचाल की जुबान में बातें करते थे और ये बातें आसानी से हर किसी की समझ में आ जाती थी। और जब गौतम बुद्ध लोगों को निजात की राह दिखाते अपने चेलों के साथ मगध की राजधानी राजगढ़ पहुंचे तो शाही महल के दरवाजे पर उन्होंने खुद बम्बिसार को अपना इंतजार करते पाया। बम्बिसार ने गौतम बुद्ध और उनके चेलों को महल में खाना खिलाया और उसके बाद जमीन का एक अच्छा सा टुकड़ा उनके नाम कर दिया। मगध के अलावा कौशल, अंगा, बंगा, अवंती, कौसंबी और दूसरी रियासतों में गौतम बुद्ध का पैगाम बड़ी तेजी से फैल रहा था। जात पात और रस्म रिवाज के बंधनों में जकड़े हुए लोगों के लिए इस पैगाम में बड़ी कशिश थी। ये वो पैगाम था जिसे वो खुद सुन सकते थे, खुद समझ सकते थे और उस पर अमल कर सकते थे।
इसलिए वो किसी ब्राह्मण, किसी पंडित, किसी पुरोहित, किसी पुजारी के मोहताज न थे। गौतम बुद्ध की शोहरत जब कपिलवस्तु पहुंची तो राजा शतधन ने कई आदमी भेजे और गौतम बुद्ध को कपिलवस्तु आने की दावत दी। मगर गौतम बुद्ध की बातों में कुछ ऐसी कशिश थी कि जो कोई भी आया वो उन्हीं का हो रहा। 7 साल में 1 न 2 पूरे 9 आदमी राजा शतधन का पैगाम लेकर गौतम बुद्ध के पास आए, लेकिन वो इतना भी न बता सके कि उन्हें किस घर से भेजा गया है। आखिर शतधन ने गौतम के एक बचपन के साथी को उनके पास भेजा। उसकी जुबानी तमाम हालात सुनकर गौतम बुद्ध कपिलवस्तु गए और वहां उनके सारे खानदान ने बुद्ध मत कबूल कर लिया। कपिलवस्तु में कुछ दिन ठहरने के बाद गौतम बुद्ध अनोमा और फिर वहां से राजगढ़ वापस आए। इसके बाद उन्होंने वैशाली का दौरा किया, जहां के लछवी सरदारों ने उनकी बड़ी आवभगत की। इसके बाद वो दोबारा कपिलवस्तु गए। पहली दफा वो इसलिए गए कि साकिया और लोकिया कबीलों में सुलह करवाएं, जो पानी की खातिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। गौतम बुद्ध ने उनमें सुलह करवा दी। दूसरी दफा वो कपिलवस्तु उस वक्त गए जब राजा शतधन बीमार पड़ा और उसके बचने की कोई आस न रही। गौतम बुद्ध जिस दिन कपिलवस्तु पहुंचे उससे अगले दिन राजा शतधन इस दुनिया से रुखसत कर गया। उस वक्त उसकी उम्र 97 बरस थी। शतधन की मौत के साथ ही शाक्या कौम का शाही खानदान खत्म हो गया, क्योंकि उस कौम के सब लोग बुद्ध मत कबूल करके भिक्षु बन चुके थे। जब गौतम बुद्ध का पैगाम तेजी से फैलने लगा तो जहां लोग उनके चेले बनते जा रहे थे वहीं उनके दुश्मन भी पैदा होने लगे। इस दुश्मनी में हिंदू पंडित और ब्राह्मण सबसे आगे थे, क्योंकि गौतम बुद्ध के पैगाम से उनकी ताकत पर सख्त जद पड़ती थी। ब्राह्मणों और पंडितों की मुखालफत का नतीजा ये हुआ कि शहरों में लोग बुद्ध भिक्षुओं से नफरत करने लगे और जब वो भीख मांगने निकलते तो उनको बुरा भला कहते। भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध को ये माजरा बताया तो वो बोले, सुनो ए भिक्षुओं, लोगों के मुंह से बुरा भला सुनने और उनके हाथों दुख उठाने में ही तुम्हारा भला है। याद रखो, तुम्हारे पास सच्चाई का जो हथियार है उसका कोई तोड़ नहीं। उसके बल पर हमारी तादाद बढ़ती ही जाएगी। उसी जमाने में वर्धमान महावीर ने भी जात पात और रस्म और रिवाज के खिलाफ बगावत की थी और जैन मत की बुनियाद रखी थी। उनसे भी बहुत अरसा पहले 63 मुख्तलिफ लोगों ने दुखी इंसानों को निजात का रास्ता दिखाने के लिए शहर शहर बस्ती बस्ती फिर कर लोगों को नेकी की तरफ बुलाया था। मगर कुदरत ने जो इज्जत और कामयाबी गौतम बुद्ध को दी वो और किसी के हिस्से में नहीं आई। यूं भी गौतम बुद्ध और उनके चेलों को अपने दुश्मनों और मुखालफों के हाथों जो तकलीफें उठाना पड़ी वो बड़ी सख्त थीं और उनसे पहले लोगों को इतनी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा था। मगर इन तमाम मुखालफतों के बावजूद गौतम बुद्ध और उनके चेलों ने हिम्मत न हारी और पूरे जोशो खरोश के साथ अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। आखिर 80 बरस की उम्र में गौतम बुद्ध ने इस दुनिया से मुंह मोड़ा। उस वक्त गौतम बुद्ध अपने खास चेले चंदा लोहार के यहाँ ठहरे हुए थे। मरने से पहले उन्होंने कहा, ऐ दुनिया तूफानी है, मैं तेरे देखने वालों से इल्तिजा करता हूँ कि तेरी तरफ ना देखें, अपनी निजात की तरफ देखें। ऐ दुनिया वालों, ये जिस्म और इस दुनिया की हर चीज़ मिट जाने वाली है, सिर्फ सच्चाई हमेशा रहने वाली है। मोहब्बत और कोशिश से अपनी निजात का सामान करो। ये कहानी अभी जारी है। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज़ की अगली कहानी में, जिसका नाम है अनोशा पाटलिपुत्र में।